વિષય હિન્દી કક્ષા 8। તો આજે આપણે ફરીથી પાઠની ચર્ચા કરીશું। પાઠ 5 એના અભ્યાસની ચર્ચા કરીએ। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? तो आपके मन में जो प्रश्न होते वो आपको यहाँ लिखना है। डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो जो उनके जो शिक्षक उनको समुद्र तट पर लेकर वहाँ पर जो पक्षी बताया था, यह घटना आपको लिखनी है। आपकी यादगार घटना बताइए। तो तुम्हारे जीवन में जो भी कोई घटना बनी हुई है वह आपको लिखनी है। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं वो आपको लिखना है। किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो वह आप पर हावी है, तो वह आप पर निर्भर है इसका जवाब, इसका उत्तर। तो आपको वह सोचकर लिखना है। प्रश्न 2, परिचित को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षर में लिखिए। तो उनका सुंदर अक्षर को आपको नोटबुक में उसका लेखन कार्य करना है। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी? क्यों? तो आप मातृभाषा को देना चाहेंगे या अंग्रेजी को प्रमुखता, वह आपको लिखना है। अनुमान लगाओ तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ये तमारे लखवानो छे। स्वाध्याय 6, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? क्योंकि जो हम देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क में वह चित्र छा जाता है और इसके आधार पर हम पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रख सकते हैं। भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारी जो प्राथमिक जो शिक्षण है हमारा वह अपनी मातृभाषा में ही होना चाहिए। चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा था? वह भी आपको लिखना है। राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो यह सभी प्रश्न आपको अपने ढंग से लिखने हैं। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जी तोड़ मेहनत करना, महारत हासिल करना। तो उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 3, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पर जो रूपरेखा है उनके आधार पर कहानी आपको बनाकर लिखनी है और क्या सीख मिलती है वह भी लिखनी है। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर गड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। तो ये यहाँ पर जो रूपरेखा है उनके आधार पर कहानी बनाकर लिखनी है। प्रश्न 4 है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो અહીંયા એક ફકરો આવેલો છે એને તમારે ગુજરાતી કરવાનું છે। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। तो अपना जीवन में सौथी वधु मूल्यवान આપણું शरीर છે। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। शरीर द्वारा આપણે अपना काम करिए છીએ। इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आथी આપણું शरीर स्वस्थ रहे ये खूब जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। शरीर ने स्वस्थ रखवा माटे व्यायाम करवो जरूरी है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडोल बनता है। तो व्यायाम करवाथी शरीर मजबूत और सुडोल बने छे। अंग अंग में स्फूर्ति आती है, अंग अंग में स्फूर्ति आवे छे। शरीर में आलस्य नहीं रहता, शरीर में आरस रहती नहीं। तो आ रीते एनु गुजराती तमारे करवानुं छे। हवे भाषा चर्चा जोईए। सर्वनाम, आप सर्वनाम एवं उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए और उनका प्रकार भी बताइए। हम पाठशाला जाएंगे। तो हम, यह मेरी किताब है। तो यह, कोई आ रहा है। तुम्हें क्या चाहिए? यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। यह गीता है जिसने कल गीत गाया था।
मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो जे नामनी जग्याए वपराय एने सर्वनाम कहे छे अने सर्वनामना जे प्रकार छे ए प्रकार विषे तमारे लखवानुं थशे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। एक वचन और बहुवचन। तो अहींया मैं कल गांव जाऊंगा, तो हम कल गांव जाएंगे। तो मैनू हम थई गयुं बहुवचन में। मेरी किताब कहाँ है, हमारी किताबें कहाँ है। उसे कल बुखार था, उन्हें कल बुखार था। यह कौन है, ये कौन है। तुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो आनो खाली अभ्यास करवानो छे। उपयुक्त रेखांकित शब्द में मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम के एक वचन रूप से, जबकि हम, हमारी, उन्हें, ये और तुम्हें उनके बहुवचन रूप है। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा, यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। तमारे मैं आपेलुं तो एनुं ए रीते बनाववानुं छे। पापा ने खाली जगह बुलाया है, पापा ने तुम्हें बुलाया है। जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं खाली जगह नहीं जानता, जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं उन्हें नहीं जानता। लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगती। यह लगता है तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती, इन्हें अच्छी नहीं लगती। यह काम खाली जगह लोगों ने किया, यह काम किन लोगों ने किया। तो ये तमारे खाली जगह लखवानी थशे। तो आज एनु जे स्वाध्यायनी चर्चा करी तो सुंदर अक्षरे ये तमारे लेखन कार्य गृह कार्य में करवानुं छे। अस्तु।